कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु से, जिनका विवाह गंगा से हुआ। गंगा ने एक शर्त रखी कि वे जो भी करें, राजा उन्हें कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया, क्योंकि वे 8 वसुओं का पुनर्जन्म थे। एक श्राप के कारण 8वें पुत्र को बचाने पर गंगा सब कुछ बताकर उसे साथ ले गईं और बाद में वापस लौटी। यही बालक देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। शांतनु को बाद में सत्यवती नाम की मछुआरे कन्या से प्रेम हुआ। सत्यवती के पिता ने मांग रखी कि उसका पुत्र ही राजा बने। अपने पिता की कामना पूर्ण करने के लिए भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य और राजगद्दी त्यागने की प्रतिज्ञा ली। बदले में उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। सत्यवती से विचित्रवीर्य और चित्रांगद 2 पुत्र हुए, लेकिन दोनों की समय से पहले मृत्यु हो गई। तब व्यास जी ने विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र, पांडु और दासी से विदुर को जन्म दिया। पांडु राजा बने और उन्होंने कुंती और माद्री से विवाह किया। कुंती को मिले वरदान से देवताओं से 5 पुत्र हुए: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। दूसरी ओर गांधारी के 100 पुत्र और 1 पुत्री हुई, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। पांडु को ऋषि के श्राप के कारण स्त्रियों से दूर रहना पड़ा। माद्री से निकटता के चलते पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री ने आत्मदाह कर लिया। कुंती ने सभी पांडवों का लालन पालन किया। पांडव और कौरव द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के शिष्य बने। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, परंतु कर्ण और एकलव्य जैसे योद्धाओं को उनकी प्रतिभा के बावजूद उपेक्षा झेलनी पड़ी। कर्ण कुंती का बड़ा पुत्र था, जिसे जन्म के बाद नदी में छोड़ दिया गया था। उसे अधिरथ ने पाला और वह दुर्योधन का परम मित्र बना। राजगद्दी की ओर युधिष्ठिर का बढ़ता कदम दुर्योधन के ईर्ष्या और षड्यंत्र का कारण बना। पांडवों को वारणावत भेजकर मारने की योजना बनाई गई, लेकिन वे सुरंग के रास्ते बच निकले। जंगल में भटकते पांडवों ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता। एक भूल से द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बन गई। श्री कृष्ण ने बताया कि यह पूर्व जन्म की शिव कृपा का परिणाम था। उन्हें खांडवप्रस्थ दिया गया, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ में बदला। वहां भव्य महल बनवाया गया। दुर्योधन वहां की माया से भ्रमित होकर गिर पड़ा, जिस पर द्रौपदी की टिप्पणी ने उसका अहम जला दिया। राजसूय यज्ञ के बाद युधिष्ठिर को जुए में फंसाया गया। शकुनी की चालों से उन्होंने अपना